अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं एक मरतबा फिर उलमाए किराम, अकाबरीन, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम का शुक्र अदा करूँगा कि जिन्होंने मेरी एक दावत पर लब्बाइक कहते हुए आज इस मुबारक प्रोग्राम में शरीक हुए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। मैं 2-3 बात सिर्फ़ आपके सामने बयान करूँगा मुख्तसर में। यकीनन मेरे नाना अब्दुल्ला मदनी साहब ने जो बातें एज के सिलसिले में बताई वो बिल्कुल दुरुस्त है। हज कमेटी ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस के मुताबिक इस मरतबा सर्कुलर नंबर 3 हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर निकलती रहती है। क्राउड को देखते हुए कभी सर्कुलर चेंज भी होता है, अमेंडमेंट होता है। तो हज 2025 का सर्कुलर नंबर 3 में यह बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर है कि 60 to 65 इज़ अलाउड टू अप्लाई फॉर हज 2025 एज कंपेनियन। 60 साल से 65 साल की उम्र जिनकी है वो लोग हज को जा सकते हैं, लेकिन अगर 65 साल से ऊपर हैं तो फिर उनको एक मुआविन, जैसा कि मदनी साहब ने फरमाया, 18 साल से 60 साल की उम्र का एक मुआविन। ऐसा फिर नहीं कि जो साथ में इनको ले जाएंगे उनकी उम्र भी 65 साल से ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको मुआविन इसीलिए चाहिए चूँकि वो 65 के हो चुके हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो सेक्शन हज पॉलिसी मैटर्स में ये बात लिखी हुई है। दूसरी बात कि हमारे सामने एक सवाल आता है, जो बातें उलमा किराम ने वाज़ेह कर दी, लेकिन मुख्तसरन में 1 मिनट में फिर वाज़ेह करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। जिनको मालूम है तो मालूम है, उनके लिए बड़ा आसान है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो बहुत बोझ समझते हैं कि पासपोर्ट कैसे बनेगा, उसके लिए क्या क्या दस्तावेज़ात चाहिए। तो मैं क्लियर कर दूं कि पासपोर्ट बनाने के लिए अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो उसके ज़रिए से पासपोर्ट आप बना सकते हैं, चूँकि आधार के ज़रिए से ही पैन कार्ड बनता है। और पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम अगर सेम है तो उसके ज़रिए से आप पासपोर्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन इंशाल्लाह हमारे यहाँ से भी होता है और भी बहुत जगह से होती है। तो ऑनलाइन करने के बाद एक अपॉइंटमेंट डेट मिलता है। अगर आप बिहार के हैं तो किशनगंज हमारे लिए बेस्ट है, वैसे पूर्णिया में भी हो जाएगा, कटिहार में भी हो जाता है और पटना में तो होता ही है, लेकिन हमारे लिए प्रीफर्ड है किशनगंज। तो किशनगंज एक मरतबा आपको जाना होगा, जहां आपका सिग्नेचर लिया जाएगा और आपका फ़ोटोज़ लिए जाएंगे और वही फ़ोटो फिर आपके पासपोर्ट में आएगा। उसके बाद 2-3-4 दिन के बाद अपने थाना में इंक्वायरी आएगी। इंक्वायरी में आधार कार्ड या फिर जो हमारे ग्राम पंचायत से मुखिया होते हैं उनका लेटर हेड पे प्रमाणित किया हुआ आप वहाँ जमा करेंगे तो वो काफ़ी होगा। उसके फिर चंद दिनों के बाद 10 से 15 दिन मैक्सिमम महीने के अंदर इंशाअल्लाह आपका पासपोर्ट आपके घर पे आ जाएगा। ये तो बात हो गई पासपोर्ट के ताल्लुक़ से। बहुत सारे हमारे अहबाब मशकूक हैं, शक करते हैं और बोझ महसूस करते हैं कि उम्रा पे कैसे जाया जाए। पासपोर्ट मेरे पास है, लेकिन उम्रा पे जाने के लिए कहाँ रब्ता करना पड़ेगा, टिकट कहाँ से मिलेगा, वीज़ा इंश्योरेंस कहाँ से मिलेगा। तो इस तरह से अपने आप सोचने के बाद फिर हिम्मत हार जाते हैं। तो मैं आपको वादा करता चलूँ कि उम्रा के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पासपोर्ट जो आपको मिला है वो आप ला के जमा कर देंगे और आप अपना इरादा ज़ाहिर करेंगे कि मैं इंशाअल्लाह उम्रे पे जाना चाहूँगा। तमाम तरह की मालूमात आपको इंशाअल्लाह घर बैठे मौसूल होगी और आपको पासपोर्ट के साथ उम्रा वीज़ा, इंश्योरेंस और एयरलाइन की टिकट एक लिफाफे के अंदर इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। ये उम्रा के ताल्लुक़ से बात वाज़ेह हो गई। अब हज के ताल्लुक़ से बहुत सारे हमारे अकाबरीन हैं जो माशाअल्लाह जिनकी माली हैसियत है, जो हज कर सकते हैं, इस्तिताअत है, लेकिन फिर वही बात सामने आती है कि हज के लिए फिर क्या क्या दस्तावेज़ जमा करना होगा। तो हज के लिए भी वाज़ेह कर दूं कि कोई ऐसी चीज़ डिमांड नहीं है जो हमारे पास नहीं होता है। हज के लिए भी सबसे पहले फॉर हज एप्लीकेशन 2025 नंबर 1 पासपोर्ट, नंबर 2 बैंक पासबुक या कैंसिल चेक,
नंबर 3 ब्लड ग्रुप, वो हमारे पूर्णिया मोड़ से भी दस्तयाब हैं ब्लड ग्रुप। और नंबर 4 2 फ़ोटो विथ वाइट बैकग्राउंड, 2 फ़ोटो चाहिए होगा जिसका बैकग्राउंड वाइट हो। और 5th नंबर जो कंपलसरी नहीं है, कोविड-19 सर्टिफिकेट। और 6th नंबर नॉमिनी नेम। आप हज पे जाएंगे, खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता आपके साथ, हो भी सकता है, तो नॉमिनी कौन होगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कुछ लेना देना कौन करेंगे। तो ये 6 चीज़ कंपलसरी हुआ करता है। और इनके अलावा आप जो लोग एप्लीकेशन भरते हैं उनको ये चीज़ें जमा करेंगे तो अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद वो फिर हज कमेटी के पास जाएगी और फिर सब कुछ हज कमेटी की तरफ से तय होगा। एप्लीकेंट जो होता है, जो अप्लाई करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन चूँकि हम लोगों को मालूम नहीं हुआ करता है, इसलिए जो अप्लाई करते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी लेके कहाँ जाना होगा, कब जाना होगा, क्या नोटिफिकेशन आई है, इन्फॉर्मेशन देना लेना, ये सारा वो करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये सारा काम हमारे ऑफ़िस तनवीर ट्रैवल्स बनाम तनवीर ट्रैवल्स से इंशाअल्लाह होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं जानकारी दिया आप तमाम बातों को सही समझ गए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अब मैं इमाम हिदायन से गुजारिश करूँगा कि मजलिस का इख्तिताम आप करें। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, बहुत वजाहत के साथ हज से मुतालिक और उम्रे से मुतालिक अपनी गुफ्तगू हमारे सामने रखी। अब हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि जो लोग हज या उम्रे के लिए जाना चाहते हैं तो इनसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह हर एतबार से ये हमारे लिए मुफीद साबित होंगे, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं यकीनन ये ऑफ़िस हमारे जंगरा घाट इलाके वालों के लिए हर एतबार से फ़ायदेमंद होगी और हम लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तमाम हाज़रीन के मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और नेक काम में आप लोग हिस्सा लिए। अल्लाह ताला हम सबों की शिरकत को कबूल फरमाए और हमारे आने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब को नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।